दोस्तों, आज हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि डायनासोर का वर्णन हिंदू शास्त्रों में है या नहीं। अक्सर यह माना जाता है कि यदि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथ दुनिया में सबसे प्राचीन है तो उन धर्म ग्रंथों में प्राचीन काल में हुए विशालकाय जानवर जैसे डायनासोर, उड़ने वाले विशालकाय पक्षी आदि का जिक्र क्यों नहीं है। जैसा कि विज्ञान कहता है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व ही विशालकाय हाथी, जंगली भैंसों और पक्षी हुआ करते थे, जो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा के चलते हुए लुप्त हो गए। दरअसल आज की भाषा और प्राचीन काल की भाषा में बहुत फर्क है। इसी तरह धर्म की भाषा और विज्ञान की भाषा में भी बहुत फर्क है। प्राचीन काल में विशालकाय पशुओं और पक्षियों को असुर या दैत्य की संज्ञा दी गई थी। दैत्य का अर्थ विशालकाय डील, डोल वाला और कुरूप या भद्दा होता था। इसी तरह मनुष्य में जो विशालकाय, भद्दा, काला, बीभत्स, दुराचारी और नीच होता था उसे असुर, राक्षस या दैत्य मान लिया जाता था। दैत्यों को देखकर लोग डर जाते थे। अधिकतर जनता यह पूछती है कि विशालकाय जानवर का वर्णन हिंदू शास्त्रों में क्यों नहीं है। दरअसल वेद, रामायण, भागवत और महाभारत को पढ़ने के बाद पता चलता है कि उक्त धर्म ग्रंथों में विशालकाय जानवरों और पक्षियों का जिक्र है। दरअसल पुराणकारों के इन विशालकाय जानवरों को असुर के समान कहा और इनकी कथा को मिथकीय रूप दिया। ऐसा नहीं माना जा सकता कि बकासुर रूप बदलने की क्षमता रखता था और वह कोई मनुष्य रूप में ही असुर ही था। वह एक पक्षी ही था जिसका कृष्ण ने वध कर दिया था। चूंकि इतने बड़े पक्षी को मार देने की घटना उस काल में बहुत बड़ी मानी जाती थी, इसलिए इसका वर्णन कई काल तक चला और अंत में इसने एक मिथकीय रूप धारण कर लिया। अब जानते हैं बकासुर के बारे में। कंस द्वारा भेजा गया प्रशिक्षित बकासुर एक विशालकाय पक्षी था जिसे भगवान कृष्ण ने मार दिया था। जीवाश्म वैज्ञानिक को जिस विशालकाय पक्षी के जीवाश्म मिले हैं उसका नाम उन्होंने एप्रोनिस रखा है। लोग इन्हें एलिफेंट बर्ड भी कहते हैं। इस पक्षी की लंबाई 3 मीटर और यह लगभग 500 किलोग्राम का होता था। तो अब जानते हैं अधासुर के बारे में। कंस ने श्री भगवान कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अधासुर को भेजा। एक विशालकाय अजगर था जिसे श्री कृष्ण ने गाय चराने के दौरान वृंदावन के वन में मार गिराया था। जीवाश्म विज्ञानियों ने विशालकाय सर्प के जीवाश्मा को खोजा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन काल में आज के पाए जाने वाले सर्पों की अपेक्षा कई गुना बड़े सर्प हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने इसे टिटानोबोआ नाम दिया है। टिटानोबोआ अब तक के पाए गए सांपों में सबसे बड़ा, सबसे भारी और लंबा सांप है। यह जिस युग में पाया जाता था उसे पेलियोसिन युग कहा जाता है। ये लगभग 600 लाख साल पहले डायनासोर के लुप्त होने के करीब 100 लाख साल बाद पेलियोसिन युग में अस्तित्व में आए और लंबे काल तक अस्तित्व में रहे। इस सांप की लंबाई 13 मीटर और वजन लगभग 1135 किलोग्राम होता था। एनाकोंडा 25 फुट का होता है। ऐसा ही एक वर्णन आता है सुरसा के बारे में। सुरसा को हनुमान जी ने समुद्र में मार दिया था, जो समुद्री डायनासोर के समान थी। मकर, जो वरुण का वाहन है, जल में ही रहता था, जो कुछ डायनासोर और मगर के बीच के जैसा लगता है। हालांकि पौराणिक मान्यता अनुसार सुरसा विशालकाय नागों की माँ थी। ऐसे ही एक और विशालकाय जानवर के बारे में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। तिमिलिंग नामक एक विशालकाय मछली है जो समुद्र में रहती थी। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने विशालकाय मछली के जीवाश्म खोजे और उसे नाम दिया मेगालोडोन। यह प्राग ऐतिहासिक काल में रहने वाली एक विशाल हांगर थी। इसके विशालकाय दांत थे। वर्तमान में सबसे विशालकाय मछली व्हेल होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कुछ राजा और कुछ सैनिक गिद्ध, उकाब, बाज, बतख आदि की पीठ पर बैठकर लड़ते थे। कुछ तिमिलिंगा की पीठ पर बैठकर, जो विशालकाय व्हेल की तरह था। कुछ सराभा की पीठ पर बैठकर, कुछ भैंसों की पीठ पर बैठकर, कुछ गेंडे की, कुछ गाय और कुछ बैल की पीठ पर बैठकर लड़ते थे। दूसरे विशालकाय गिद्धड़ों, चूहों, छिपकली, खरगोश, बकरी, काले हिरण, हंस और सुअरों पर बैठकर लड़ते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन काल में विशालकाय चूहे और छिपकलियां हुआ करती थी। अब जानकारी लेते हैं विशालकाय मकर के बारे में। एक होता है मगर, जो वर्तमान में पाया जाता है, जिसे सरीसृप गण क्रोकोडाइल का सदस्य माना गया है। यह उभयचयी प्राणी
दिखने में छिपकली जैसा लगता है और मांसभक्षी होता है, जबकि एक होता है समुद्री मकर, जिसे समुद्र का ड्रैगन कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जिसे समुद्री डायनासोर माना गया है। अब जानते हैं डायनासोर के बारे में। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीमसरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली है। भारत में जैसलमेर, गंगा और नर्मदा घाटी आदि जगहों पर डायनासोर के होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। भूगर्भ में दफना जैविक इतिहास की परतें उगाड़ते हुए खोजकर्ताओं के एक समूह ने मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में शार्क मछली के दांतों से भी दुर्लभ जीवाश्म ढूंढ निकाले हैं। ये जीवाश्म 6.5 से 10 करोड़ साल पुराने हैं और 3 अलग अलग कालखंडों से ताल्लुक़ रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नर्मदा घाटी में लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर होते थे। नेशनल जियोग्राफिक जर्नल की टीम ने गुजरात की नर्मदा नदी के इलाके में व्यापक खोज अभियान चलाया था और इस दौरान उन्हें कुछ जीवाश्म हाथ भी लगे थे। इस अभियान में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी शामिल थे। खैर, भारत, जापान, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि पूर्वी देशों की प्राचीन संस्कृति में इस विलक्षण प्राणी के चित्र और मूर्तियां पाई जाती है। इसे देखने से यह लगता है कि ये वर्तमान में पाए जाने वाले मगरमच्छों से कुछ अलग और विलक्षण है, जो कुछ ड्रैगन और कुछ मगरमच्छों का मिला हुआ रूप है। हिंदू शास्त्रों में इसे मकर कहा गया है। संस्कृत में मकर का अर्थ समुद्र का दानव या ड्रैगन। भागवत पुराण के अनुसार इस मगरमच्छ को समुद्र का ड्रैगन कहा गया है। बौद्ध धर्म में भी एक समुद्री ड्रैगन की चर्चा हो गई है, जिसे चीन की परंपरा में उच्च दर्जा प्राप्त है। मकर के बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत विस्तार से जिक्र मिलता है। गंगा और नर्मदा नदी का वाहन भी मकर ही है। वरुण देव का वाहन भी मकर है। कामदेव का चिन्ह मकर ही है। उनके झंडे पर मकर का चिन्ह दर्शाया गया है, इसलिए इनके झंडे को मकर ध्वज कहा जाता है। मकर के नाम से एक राशि और एक जाति भी है। मकर ध्वज नामक वानर हनुमान जी के पुत्र थे। मकर संक्रांति नाम से एक पर्व भी है। भगवान विष्णु ने एक मगरमच्छ को मारकर हाथी की रक्षा की थी। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। कुछ शोधों से पता चलता है कि प्राचीन काल में यह अजीब प्राणी बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में इसे पौराणिक माने जाने लगा। चित्रों में इस विलक्षण मगर का सिर तो मगर की तरह ही है, लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग है, मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसी पूंछ और पैंथर जैसे पैर दर्शाए गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एकमात्र वरुण ही इस मकर को नियंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें डर नहीं है। कुछ अंग्रेजी अनुवादक गीता का अनुवाद करते समय इस पौराणिक मकर को शार्क लिखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिलिंगा और मकर का साथ साथ जिक्र होता है। तिमिलिंगा को एक राक्षसी शार्क के रूप में दर्शाया गया है। महाभारत के अनुसार तिमिलिंगा और मकर गहरे समुद्र में रहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भयंकर जलीय जीवन की प्रजातियों के बीच तिमिलिंगा और मकरा के संबंध को दर्शाया गया है। परंपरागत रूप से मकर को एक जलीय प्राणी माना गया है और कुछ पारंपरिक कथाओं में इसे मगरमच्छ से जोड़ा गया है, जबकि कुछ अन्य कथाओं में इसे डॉल्फिन माना गया है। कुछ स्थानों पर इसका चित्रण एक ऐसे जीव के रूप में किया गया है जिसका शरीर तो मीन का है, किंतु सिर एक हाथी की तरह है। अब सवाल यह उठता है कि मकर एक पौराणिक जंतु है या कि सचमुच में ही यह प्राचीन काल में रहा होगा। जिस तरह प्राचीन काल की कई प्रजातियां लुप्त हो गई, उसी तरह क्या यह भी लुप्त हो गया? वैज्ञानिकों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व तक यह जानवर धरती पर रहता था। भारत, कंबोडिया और वियतनाम के समुद्र में यह पाया जाता था। पूर्व एशिया की नदियों में भी यह पाया जाता था। यह दरअसल एक बड़े गिरगिट की तरह होता था। हाल ही पुरातत्व खोज अनुसार 2003 से 2008 के बीच हुई खुदाई में इंग्लैंड के डोरसेट में इससे संबंधित कुछ जीवाश्म पाए गए हैं, जो लगभग 155 मिलियन साल पुराने हैं। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया है तो ऐसे ही देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें